से थोड़ी चटनी। चलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो दोपहर का वक्त है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच। तो आज लंच में बनी है मूंग की खिचड़ी और रायता और हरे धनिए की मज़ेदार सी चटनी। तो मेरे बहुत ज़बरदस्त ज़ुकाम हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। तो बस इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो लंच करने के बाद मैंने सोचा कुछ चीज़ें रिफ़िल कर लेती हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, इससे पहले जब मैंने शक्कर मंगाई थी तो उसमें पता है क्या मिक्स मिला था? चावल। तो जब मैंने चाय बनाई तो उसके बाद चाय की पत्ती में चावल रख पड़े हुए थे। तो मुझे बड़ा अजीब हुआ और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि चाय में चावल आ गए। और फिर बाद में मैंने जब चेक किया, मैंने सोचा शायद चाय की पत्ती में हो। उसको चेक किया तो वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। फिर मैंने दिमाग दौड़ाया और मैंने देखा कि शक्कर में वाइट शक्कर और वाइट चावल तो दिख नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने देखा तो उसमें काफ़ी सारे चावल थे। तो देखिए मिलावट किस किस तरह से हो रही है कि शक्कर में चावल मिला दिए जाते हैं। और फिर मैंने उस शॉप से चीनी मंगाना बिल्कुल बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ बिरयानी की। तो उसके लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ। और एक और क़िस्सा मैं बताती हूँ आपको कि उसी चीनी की जब मैंने खीर बनाई ना, तो खीर बनने के बाद जब अच्छे से चावल गल जाते हैं तब हम शक्कर डालते हैं। और जब मैंने बाद में चावल गलने के बाद मैश होने के बाद शक्कर डाली अलग से ना, तो जब खीर बन के तैयार हुई तो उसमें वो चावल आ रहे थे कच्चे कच्चे। तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा लो, इतनी सारी खीर सारी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने तो पहले वाले चावल अच्छे से पका के मैश कर लिए। फिर मैंने ये सोच के चीनी डाली कि अब बस चीनी डालना है, थोड़ी देर इसको पकाना है और खीर तैयार। और वो उसमें जो चावल थे वो गले ही नहीं। तो जब खीर खाई ना तो मुंह में वो कहीं कहीं बीच बीच कच्चे कच्चे चावल आ रहे थे। तो देखिए कितनी सारी दिक्कतें आ गई इस चीनी में चावल मिले होने से। तो ये तो खैर नई शक्कर मैंने मंगाई है, लेकिन ये लोग मिलावट करते वक्त ये भी नहीं सोचते कि कितनी परेशानियां आएंगी, और किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में। तो ये गलत है। चीज़ों को आप भले महंगा कर दीजिए, लेकिन उसमें मिलावट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए एक कप चाय, और फिर मैं स्टार्ट करूँगी डिनर बनाना, यानी कि बिरयानी आज बनेगी। तो जिस दिन बिरयानी बननी होती है उस दिन बहुत इजी हो जाता है और फटाफट से डिनर तैयार हो जाता है। तो बस बिरयानी और रायता मुझे बनाना है। और ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है, और उसकी अलामत ये है कि सभी को ज़ुकाम नज़ला हो रहा है। और यहाँ पे तो बारिश भी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। तो 2 दिन हो गए हैं बारिश हो रही है। तो बस, और ठंड आते ही चाय की तादाद ज़्यादा हो जाती है। वैसे मैं गर्मियों में सिर्फ सुबह ही पीती हूँ, लेकिन ठंड में 2 से 3 बार चाय हो जाती है और अच्छी भी लगती है ठंडे मौसम में। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है और रात का टाइम है, और मेरा भाई आया है बिना बताए और कार में बिठाया, और बोल रहे थे कि मार्केट चलना है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं मार्केट, और आज है उनकी एनिवर्सरी और वो देना चाहते हैं अपनी वाइफ को सरप्राइज़। तो उसके लिए फिर ये यहाँ पे बुके बनवा रहे हैं, और फ्लावर्स की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, और मौसम भी माशाल्लाह बहुत सुहावना हो रहा है। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और ठंडा ठंडा सा मौसम है। और मेरी तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फ़ीवर और ज़ुकाम। तो मुझे तो याद ही नहीं रहा एनिवर्सरी का, आज ही मुझे याद आया। और इन्होंने भी, मेरे भाई ने भी लेट कर दिया मुझे बताने में, और बिल्कुल एन टाइम पे रात को शाम को मेरा ख़्याल है शायद 8 बज रहा होगा इस वक्त, बताया है। तो कोई हम लोग तैयारी भी नहीं अच्छे से कर पाए।
और बस अभी आए हम लोग मार्केट। तो यहाँ पे मेरी बेटी और मैं हूँ और ये यहाँ पे बनवा रहे हैं बुके। और माशाल्लाह एकदम फ्रेश फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो हम लोग बस डिसाइड ही कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तो इतने शॉर्ट टाइम में कुछ समझ में भी नहीं आता है। थोड़ा सा ये अगर पहले से बताते तो बहुत अच्छे से तैयारी की जाती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी इंशाल्लाह अच्छे से ही होगी। और मेरी जो छोटी भावज है उसका घर हमारे घर के पास में ही है। तो इन्होंने उनके पापा को फ़ोन करके बोल दिया था कि आप किसी बहाने से उसको घर बुला लीजिए, तो मैं कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ, तो हो जाएगा इस तरह से। तो उनको उनके पापा ने घर बुला लिया है और वहाँ पे मेरी जो बड़ी भावज है और मेरा छोटा भाई, वो सब घर में सजावट कर रहे हैं। सजावट क्या, जो भी थोड़ा बहुत सामान रखा था बचा हुआ, जैसे कि बलून हो गए और भी कुछ थोड़ा सा है, तो उसी से बस डेकोरेट कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और जो भी है और उसी से करना पड़ेगा। तो पहले से अगर पता होता ना तो हम लोग सामान भी और मंगाते, अच्छे से सब सजावट होती। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं केक लेने और काफ़ी तरह के केक्स हैं यहाँ पे, लेकिन जो लेना था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो बस सारे केक जो भी थोड़े बहुत थे देख के हम लोग यहीं पे एक पास में और बेकरी है वहाँ के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे मिलता है सामान कि नहीं। और जो भी सामान लेना था वो भी इस बेकरी में नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा एक ही जगह से सारा सामान ले लेते तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों को जो केक चाहिए था वो मिल गया है। तो जल्दी से केक पैक कराते हैं और बाकी का सामान जो भी लेना है वो ले लेते हैं। देखो केक हैप्पी एनिवर्सरी इसका टैग लगाएंगे। और यहाँ पे मेरे भाई को ये गुलाब जामुन देख के बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था और वो बोल रहा था कि चलो अब भी हम लोग ये टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हैं। दिखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन खाने में भी अच्छे थे, लेकिन इतने कोई ख़ास नहीं थे। ये लोग इतने अच्छे से डेकोरेट करके सजा के रखते हैं कि लगता है कि बस ये चीज़ ले ही लूँ। तो ये एक ट्रिक होती है, अपने सामान को सेल करने की एक ट्रिक होती है कि जितना आप एट्रैक्टिव बनाएंगे, उसको डेकोरेट करके रखेंगे ना, उतना ही कस्टमर उसकी तरफ एट्रैक्टिव होगा और उसे ख़रीदेगा। तो बस यहाँ पे हम लोगों को जो भी सामान लेना था वो ले लिया और अब बची है पेटीज़। तो वो आगे एक शॉप है वहाँ पे मिलेगी, तो वहाँ चलते हैं और वो लेके बस हमारा काम हो चुका है। लेकिन जाते जाते हम लोगों को 9:30 पौने 10 बज ही जाएगा, तो काफ़ी लेट हो चुका है। और यहाँ से भी सामान सारा ले लिया है और यहाँ पे मेरी बेटी ने देख लिया मोमोज़ का एक शॉप, तो बस उनको मोमोज़ तो स्किप हो ही नहीं सकते हैं और मोमोज़ खाए गए यहाँ पे। और बहुत ही अलग चटनी थी मोमोज़ की। रखे तुम खाओ। हम तो खा रहे, लीजिए। चटनी कितनी कलरफुल है। बढ़ाओ। इसकी अलग है थोड़ी चटनी। तो सॉस भी दिया है क्या? सॉस भी दे दिया।
तो बस अब हो रही है हम लोगों की वापसी। तो भाई तो बोल रहा था कि बस यहीं से घर चलो, लेकिन हम लोगों ने बोला कि तुम सामान लेके घर जाओ और हम लोगों को हमारे घर पे छोड़ दो ताकि थोड़ा सा तैयार तो हो जाए। और फिर हम लोग तैयार हुए, तब मेरा छोटा भाई जो है वो हम लोगों को लेने आ गया और फिर हम लोग घर आ गए। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पापू खड़े हैं, और जो भी घर में थोड़ा बहुत सामान रखा था, थोड़ी सी लाइटिंग थी, लाइट्स थी, तो वो सब मेरी भावज और मेरे छोटे भाई ने इस तरह से डेकोरेट कर दिया था। अच्छा लग रहा था। लाइटिंग किसी भी जगह पे ज़रा सी लगा दो ना तो एक माहौल बन जाता है। यहाँ पे बेटी, अम्मी और मेरी जो भावज है वो बैठी थी, और ये देखिए ये रूम में भी बलून्स रख दिए थे, थोड़ी लाइटिंग कर दी थी, और ये जो बुके हम लोग लेके आए थे वो रखा है। और अब मेरी भावज बोल रही थी कि अप्पी यहाँ पे केक भी ला के रख देते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो टाइम से उनको सुलाना भी होता है, और लेट हो रहा था। तो ये देखिए दिखा रही थी कि कैमरे में दिखा दीजिए केक। तो अब फाइनली भाई गया है अपनी वाइफ को लेने उसके घर से, तो उनकी अम्मी और छोटी बहन भी आएगी। तो इस तरह से एक छोटा सा एनिवर्सरी सरप्राइज़ उसने प्लान किया था। छोटा सा नहीं, बहुत प्यारा सा, बहुत स्पेशल। जो भी दिल से किया जाता है वो बहुत स्पेशल होता है और बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत होती है। तो यहाँ पे छोटे मामू और भांजी दोनों बैठे थे, बातें कर रहे थे। यहाँ पे पापू, वहाँ पे भावज मेरी। और फिर यहाँ पे मेरी बेटी अपनी मामी को लेके जा रही थी, तो मैंने पीछे से आवाज़ दी कि नहीं, अपने हस्बैंड के साथ हाथ पकड़ के जाओ। तो फिर भाई थोड़े से शर्मा रहे थे, तो वो फिर दोनों साथ में गए और उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये सरप्राइज़ देख के। और भाई उनसे बोल के गए थे कि मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, तो उनको बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये सरप्राइज़ देंगे उनको। तो देख के बहुत खुश हुई। और फिर उनकी अम्मी, हम लोग सब बैठ के यहाँ पे बातें करी, बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। और देखते ही देखते मेरा ख्याल 11:30 बज गया था रात का। चलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो एनिवर्सरी, खुश रहो हमेशा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मुन्नी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और बस हम लोग भी फिर घर के लिए रवाना हो गए, और मेरा ज़ुकाम बहुत ही शबाब पे था, तो बस मुझे जाके फ़ौरन दवा भी लेनी थी। आवाज़ बिल्कुल निकल नहीं रही थी और हल्का हल्का फ़ीवर भी था। लेकिन अपनों के लिए, अपनों की खुशी में शामिल होने के लिए ये बीमारी, ये सब बिल्कुल नहीं देखा जाता है। उनकी खुशी में ही अपनी खुशी होती है। तो बस इस तरह से ये हमारा पूरा दिन तो नहीं, शाम कहेंगे, कि इस तरह से गुज़री। और यहाँ पे मेरी भावज अम्मी हम लोगों को छोड़ने आई थी। छोटी वाली का बेटा रोने लगा था, तो वो अंदर चली गई थी। तो इस तरह से बस हम लोग घर आ गए। और ये देखिए कितनी सारी गाय बैठी हैं यहाँ पे। तो मैं जो भी खाना बचता है तो वो इन गायों को मैं डाल देती हूँ, तो बहुत ही एक खुशी सी होती है। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।